कैंप च चलो कार्ड लेके आए थे मेरी गल पूछ लो 24 घंटे हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ अच्छा ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੀਲੈਕ ਇਹ ਕਿਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲਹਿਜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚੱਲੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਟਮ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਛੱਡ ਦੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿਰ ਆਂਦੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਈਡ पे बेटे एक मिनट ठहर जा कसम वाली गल कोई मसला बेटे एक मिनट ठहर जा बता सारियां ने इंटरव्यू ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਵਾ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਲਗਾਓ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਹਰ ਖੈਮੇ ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਲਗਾ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਉਹ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਪੈਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਸਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰ ਆਇਆ ਓਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਧਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ एक मिनट ठहर मेरे एक मिनट सर एक मिनट ठहर मेरे एक मिनट यही सामने मुझे बता यार मेरी गल तो सुन जी सर हुक्म कर मैंने इस गल तो दसो तू ਉੱਚਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਇਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਸਰ ਜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ निकलना मैं तेरे गल कही बेटे आप एक मिनट ठहर जी बेटे एक मिनट आपको भी पता है बेटे एक मिनट ठहर मेरा ऐसा गलत है क्यों इन्होंने सारी कीती तक इन्होंने मेरा नाम मोहम्मद अनस है मैं इस कैंप की डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज हूँ हमारे पास जो एज इन फैक्ट है इन्होंने कहा कि मेरे पास दूध पहुंचा है लेकिन मुझे दोबारा जरूरत पड़ गई है 24 घंटे की वो सर्विस है ये मेरे पास आए हैं बाज़ का तो इस तरह भी होता है कि रश हो हम कहते हैं थोड़ी देर 2-4 मिनट मुझे लगा दें लेकिन ये मैं सर्विस लिटरली वल्लाह अल्लाह की कसम के साथ कह सकता हूँ कि 24 घंटे दूध पैम्पर और बच्चों से रिलेटेड अशिया हम 1 मिनट नहीं रोकते क्योंकि ये इमरजेंसी सप्लाईज है ठीक है ये आए हैं मुमकिन है इनके साथ कोई 19-20 हुई हो किसी रश का टाइम हो या उनका क्या 2 मिनट मुझे दे दें वो मुमकिन है को बोलने के अंदर भी हो सकता है काम के प्रेशर के अंदर लेकिन ये नहीं कि चीज़ नहीं मिल रही इनसे ये इन्होंने बताया है ऑन कैमरा बताया है कि दूध इनको पहुंचा कम पहुंचा वो एक अलग बात है वो कम पहुंचा एक अलग बात है तो मुझे ये बता दें आप कितना दूध दे रहे हैं और खाना कितने टाइम दे रहे हैं हम फी बच्चा एक जो पैकेट है सर करो गावे को ਤੁਹਾਡੇ सामने क्या सर मैं क्या ले वो सर काले बेटे एक मिनट क्या देते हैं सर हम नाश्ता दे रहे हैं उसके बाद 2 टाइम दूध है ठीक है उसमें वो पाव का पैकेट है ठीक है वो बच्चे और वो आके ले सकते हैं बेशक वो 4 दफ़ा लें 5 दफ़ा लें वो सिर्फ अपना कार्ड दिखाता है उसको दूध मिल जाता है एक बात दूसरी बात है 3 टाइम उसके अलावा 2 टाइम खाना है वो हम इसको आमतौर पे चावल होते हैं और 1 टाइम सालन ये चीज़ें प्रोवाइड करें जो दीगर लोगों की शिकायत सेल भी आपने बनाया हुआ अगर किसी हमारे पास यहाँ कैंप इंचार्ज बैठे हुए हैं वो इस कैंप की सारी शिकायत को सुनते हैं और हल करते हैं और आगे मुतलका डिपार्टमेंट को जैसे हमने डिपार्टमेंटाइज किया हुआ है हर चीज़ हमारे पास फूड है हम फूड को यानी बनाते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई मेरे पास इशू आता है मेरे पास रिपोर्ट होता है ये मेरे पास इशू रिपोर्ट भी नहीं हुआ ठीक है मेरे पास इशू रिपोर्ट हो तो मैं उसको कवर करूँ पूरे कैंप के अंदर ओपन चैलेंज है किसी को दरवाज़ा खटखटाएं पूछें कि आपको दूध की बच्चों की सप्लाई और किसी चीज़ में उसको शिकायत 19-20 शायद निकल है लेकिन इंशाल्लाह बच्चों की सप्लाईज में कोई नहीं मिलेगी इनके साथ अगर कोई 19-20 हुई है तो वो मुमकिन है ह्यूमन एरर के तौर पे हो सकती है तो मैं उसमें कोई कुलियतन इनकार नहीं करता लेकिन उसका रवैया ये नहीं है उसका रवैया ये होना चाहिए कि ये थोड़े सा यानी शिकायत कर दें कि ये एक मामला है उसको रिजॉल्व हो जाए के साथ जो इनके मामला हैं मैं तो ये कहूँगा मीडिया के तवज्जो से आप इनके सुन लें अगर एक मेरे पास सर कंप्लेन सेल है मैं कंप्लेन सेल जो है अगर वो डेली एक कैंप का अगर आप विजिट करवा लें फीमेल के साथ तो बेहतर
आपके पास डेली रिपोर्ट आ जाए? हमारे पास यहाँ सारे खड़े हुए हैं, एक एक कैंप के अंदर आप ये बात कर रहे हैं, दिन में कम अज कम हमारी बच्चियां खवातीन के मखसूस आइटम्स के लिए एक दफा भी जाती हैं। ये आप ये सारे खड़े हुए इनसे पूछ लें, हर चीज इनको वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मिल रही है। यानी ये हमारा काम नहीं है, हमारे से मुराद है कि हम अपनी जात से अपनी जेब से थोड़ी लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान के अवाम ने हम पे एतमाद किया और हम उसको पहुंचा रहे हैं। और जो आप बात करें, हर कैंप के अंदर उनके मसाइल मेरे पास लिस्टेड है, ठीक है। मेरे पास जो सप्लाई आती है ऑब्वियसली वो अनलिमिटेड नहीं है, मुझे उसमें राशनिंग करनी पड़ती है। मैं उसको अपने टाइम दे के, मुझे मेरे पास एक चीज़ मिसाल है रात को आई है, वो मेरे पास 130 लोगों के लिए चीज़ है और मेरे पास यहाँ है 150 की रिक्वायरमेंट, तो मैं उसकी राशनिंग ही करूँगा। वो ऑब्वियसली 20, 25, 30 लोगों को उससे शिकायत होगी कि मुझे एक चीज़ मिली है, वो कम मिली है या मेरे तक नहीं पहुँची। तो ये चीज़ें इसी तरह, चूँकि हम डोनेशन बेस पे चल रहे हैं और कल से हमारा कैंप रोज़ बरोज़ कल से आज बेहतर है और कल परसों से बेहतर था, हम बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। देखिए, आपने ट्रैजेक्टरी देखनी है कि हम जो अपना काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही। डेफिनेटली 150 से 200 कैंप्स होंगे, अगर एक कैंप को इशू है तो दीगर मतलब कि बेहतरीन है, उनकी सहूलियात मिल रही है। तो जो एक को इशू है, मैं ये समझता हूँ कि आपके तवज्जो से उनका भी हल। सर मैं कह रहा हूँ, एक दूध के डब्बे का इशू तो इतने बड़े कैंप चलाने वाले जो लिटरली करोड़ों रुपया इस कैंप पे एक दिन में लगा रहे हैं, वो एक डब्बे के लिए किसी के साथ ज्यादती करेंगे? कॉमन सेंस देखे ना। देखिए, ह्यूमन एरर की तौर पे कोई चीज हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करता। किसी के साथ कोई पहुंचने में देर हो सकती है, वो आखिरी कैंप है, को बच्चा गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, वो आखिर में रह गया या उसका ध्यान किसी और तरफ चला गया, ये मुमकिन है, ह्यूमन एरर। वीडियो बनानी है, क्या आओ सर जी, मेहरबानी।